बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका वीडियो लेक्चर है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। और हम फॉलो कर रहे थे एक वीडियो सीरीज और हम डेवलप कर रहे थे कैच द बॉल गेम। तो आई होप आप सब लोग फॉलो अलोंग कर रहे थे मेरे साथ टिल डेट। तो हमने सीक्वेंशियल वीडियोस बनाए हैं एंड यस्टरडे और द प्रीवियस वीडियो में हमने क्या काम किया था। हमने अपने बॉक्स की मूवमेंट्स को सेट किया था टैब्स पर। बॉक्स -20 डिक्रीमेंट होके ऊपर जा रहा था और रिलीज पे +20 करके इंक्रीमेंट करके नीचे की तरफ मूव कर रहा था। उसके अलावा उससे नेक्स्ट वीडियोस पे हमने क्या किया था, अपने येलो कलर के बॉल्स, रेड कलर के, पिंक कलर के एंड ब्लैक कलर के ऑब्स्टिकल को शूट किया था, सेट किया था कि वो शूट हो हमारे बॉक्स की तरफ एम करते हुए। तो आज की वीडियो में हमने क्या करना है, हमने वो लॉजिक लिखना है जिसकी वजह से हमारे जो भी बॉल्स हमारे बॉक्स उसको कैच कर ले तो उसके पॉइंट्स ऐड हो जाए, स्कोर में इंक्रीमेंट हो जाए और डायनामिकली चेंज हो और रन टाइम पे हमारे ऐप इंटरैक्टिव हो और स्कोर्स को अपडेशन की फीचर प्रोवाइड करे। तो उसके लिए लेट्स ओपन आवर प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स ओपन करें और मेरे साथ ये कोड फॉलो अलोंग करें। Okay, so we're going to make a function called hitCheck. और हम इस फंक्शन को राइट करेंगे। हमारा ये फंक्शन ऐसा होगा कि हर हिट को चेक करेगा। और हमने इसको चेंज पोजीशन में इसलिए लिखा है बिकॉज हर 20 मिली सेकेंड्स में हमारा प्रोग्राम चेक करता है और चेंज पोजीशन को रन करता है, इसलिए
ओके गाइस, हमने अपने हिट चेक फंक्शन में एक इंटीजर बनाया ऑरेंज सेंटर x, जिसमें हमारी वेरिएबल ऑरेंज के सेंटर को हमने कैलकुलेट करना है, जिसमें ऑरेंज के x एक्सिस प्लस ऑरेंज की जो विड्थ है डिवाइडेड बाय 2 वो हम ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद ऑरेंज सेंटर के y के पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए ऑरेंज y प्लस गेट द हाइट फ्रॉम ऑरेंज डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका लॉजिक हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि हमने देखना है कि अगर ज़ीरो लेस देन और इक्वल हुआ ऑरेंज के सेंटर के एंड ऑरेंज के सेंटर ऑफ ऑरेंज एक्स एक्सिस में इज लेस देन इक्वल टू द साइज ऑफ द बॉक्स and the box y is less than equal to orange center y and the orange center y is less than equal to the box y plus box size. Okay, इसकी detail काफ़ी means you guys have to go into a detail to think about the logic like this, but for now you guys can just copy paste this logic. Let me explain this logic with a graphical interface. ओके, सो हम ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर कोई भी बॉल सेंटर ऑफ द बॉक्स में है, मीन्स के बॉक्स के बिल्कुल मिडल में जाता है, तो फिर वो एज अ हिट काउंट करेगा और हम उसको कुछ इम्प्लीमेंटेशन तभी करेंगे, कुछ इंटरैक्शन तभी फॉर्म करेंगे जब वो बॉक्स के सेंटर को हिट करेगा। अब हमारे ऑरेंज बॉल की हाइट इट्स काउंटेड ओवर हियर इन दिस एरिया, तो हमने इधर से लेके इसको काउंट करना है कि बॉल के इर्द गिर्द वाला एरिया, ये हम इसके बेस पे अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। विच इज द हाइट ऑफ द ऑरेंज, हाइट टोटल इतनी है, डिवाइडेड बाय 2 विल बी हियर एंड द विड्थ डिवाइडेड बाय 2 विल बी हियर, तो द हाइट डिवाइडेड बाय 2 विल बी हियर एंड द विड्थ विल बी हियर। सो ये सारा एरिया हमारा चेक हो जाएगा कि ये बॉल के सेंटर में, और जब बॉल के सेंटर में ये एरिया आएगा तो फिर हम बॉल का सेंटर भी कैलकुलेट कर देंगे जब ये दोनों बराबर हो जाए। कुछ हमने पैरामीटर्स को मेजर करके हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो पिक्सेल्स की सर्टन वो एक्सिस और पिक्सल के सर्टन पॉइंट्स पे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम बेस्ड ऑन सम लॉजिक कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। दैट मीन्स हम उस बेस पे अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन कि अगर हमारा बॉल इट्स राइट इन द सेंटर, वी विल कंसिडर इट एज अ हिट। सो डोंट लुक एट द अदर वंस, ये इनके लिए इम्प्लीमेंटेशन है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द येलो बॉल। हमने क्या मेजर करना है कि क्या ज़ीरो लेस देन इक्वल टू ऑरेंज सेंटर है और बॉक्स विड्थ भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑरेंज सेंटर है। सो बेस्ड ऑन दिस एंड बेस्ड ऑन द बॉक्स y is less than equal to orange center y and less than equal to box y plus box height, हम अपना लॉजिक ये इम्प्लीमेंट करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब बारी आती है हमारे स्कोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज वी वांट टू चेंज द स्कोर। सो स्कोर की लॉजिक लिखते हैं, स्कोर इज इक्वल टू प्लस $20। ओके, देयर इज अ रेड indication of our score, that's because हमने स्कोर को डिक्लेयर नहीं किया होगा। so let's declare score over here, private int score which is equal to 0 at the start, where's our function? Yes, score why does it say it's not initialized?
ओके, उसके बाद हमारा जो स्कोर है उसमें हम ऐड कर देंगे वैल्यू ओवर हियर, बट हम चाहते हैं कि हमें इसकी विजिबिलिटी भी नज़र आए. द स्कोर इज ओवर हियर, सो वी वांट टू मेक चेंजेस ओवर हियर. तो फिर right now we're going to erase the 300 and उसकी जगह empty छोड़ेंगे. the id score label, अब इसको हमने initialize करवाना है. we need to declare it, so let's make yes, we already made the score label. अब इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना है, जो कि हम will do it in the on create. we've already done it for the score start label. okay, score label को भी हमने already किया हुआ है initialize. So what we want to do is okay, so we just need to set the score. हम अपने बॉक्स की सेटिंग के साथ कर देते हैं. This is in change position. Why we do everything in change position? Because change position is connected with a timer which runs in every 20 milliseconds. That means बहुत ही कम, टेक्निकली तकरीबन हर टिक के बाद, बहुत ही कम पीरियड के बाद हमारा ये फंक्शन इन्वोक होता रहता है. सो इस पे जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे वो कॉन्स्टेंटली चेक होती रहेगी. सो वी नीड टू चेंज द स्कोर लेबल डॉट सेट टेक्स्ट which is going to be score plus score. okay, and at the start हम अपने स्कोर को 0 ही सेट कर देते हैं, बाद में ये अपडेट होता जाएगा. so let's run our program. okay, so Gradle is building. उसके बाद हमारी APK इंस्टॉल होगी. let me forward that. so our game should look like this. on tabs हमारा स्कोर अपडेट होना चाहिए, and it will update only when it's in the center. that means our game is good to go right now. अब हमने बस पिंक बॉल्स के और ब्लैक की लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है. ओके, सो मैंने अपनी गेम में स्लाइटली एक एरर भी नोटिस किया कि जो बॉल्स का स्कोर है 20 is too much, we should do 10. एंड अगर हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, so we can what we can do is set the visibility to gone. तब वो जब गायब हो जाएगा तो फिर उसका लॉजिक भी नहीं ऐड होगा. if बहुत ज़्यादा आपका स्कोर ऐड हो रहा है तब, वरना you guys don't need to do that. score is equal to 0, hit check orange score plus 10. 10 is fine, हमने 10 ही किया. the mistake we made is orange is equal to -10. yes, अब हम करेंगे तो फिर ऑरेंज की x वैल्यू ऑन टच गायब हो जाएगी, स्क्रीन से बाहर हो जाएगी. तो इस तरह हमारा मल्टीपल हिट्स नहीं होंगे, मल्टीपल स्कोर अपडेशन भी नहीं होगी. ओके, सो इट्स गुड टू गो राइट नाउ. उसके अलावा आवर स्कोर इज अ लिटिल जंपी. हमने उसके अंदर क्या किया है, व्हाई इज इट जंपी? स्कोर इज इक्वल टू, ओके, अब ठीक होगा.
Okay, now let's do the same for the pink ball. We'll be changing the score of the pink ball to 30 because the pink ball is more rare, and उसको catch करने से we're going to add 30 points. So let's run the program. Okay, so अब रह गया हमारा black ball. So we need to do the same for the black, but we need to change the logic. So let's do the same till here, then take a look at it, and after that we'll implement the logic in the next video. So black. Okay, instead of doing anything, we want to show the result, which means कि जब हमारे black obstacle को hit करे, then we're going to make a function or anything that invokes our new screen that shows the result, and it goes back to the tab screen. So वो हम करेंगे in the next video, so stay tuned, stay with me so we can implement this logic. So see you guys in the next video. Allah Hafiz.